हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए स्पेशली कि जिसका नाम है ओरल वर्सेस इंजेक्टेबल। ये बहुत ही हॉट फेवरेट टॉपिक था। कई सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर ओरल टेस्टोस्टेरोन के अंदर लेने चाहिए या इंजेक्टेबल लेने चाहिए और ओवरऑल इसका डिफरेंस क्या होता है। तो समझिए, ओरल हम टेस्टोस्टेरोन की बात कर रहे हैं और इंजेक्टेबल भी हम टेस्टोस्टेरोन की ही बात कर रहे हैं। इसके अलावा कई सारी कैटेगरीज आती है, उसमें हम अभी नहीं जा रहे। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो आपकी बॉडी का एक हार्मोन है कि जिसका सिंथेटिक वर्जन आपको फैक्ट्री मेड या तो आउटलेट में से, मेडिकल स्टोर में से मिलता है, जो आप परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए कई सारे एथलेट बॉडी बिल्डर्स यूज़ करते हैं। हालांकि ये प्रोहिबिटेड होता है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, लेकिन फिर भी बहुत चलन की वजह से लोग करते हैं। तो समझ लीजिए कि भाई जो ओरल टैबलेट होती है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की, वो हाफ लाइफ उसकी कम होती है। मतलब आपकी बॉडी में फटाफट से वो यूटिलाइज हो जाती है 4 से 6 घंटे, मैक्सिमम 24 घंटे। और जो इंजेक्टेबल है उसकी हाफ लाइफ बहुत बड़ी होती है, तो वो आपकी बॉडी में मैक्सिमम 14-15 डेज या 30 डेज तक भी रह सकते हैं। तो ये बहुत डिफरेंस होता है हाफ लाइफ का। सेकेंड पॉइंट इज, अगर हम बात करें सैचुरेशन का, तो जो ओरल टैबलेट है उसका सैचुरेशन बहुत ही कम होता है। जैसे आप बात करें 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 40 mg तक आपको सैचुरेशन में मिलती है। जबकि इंजेक्टेबल जो होते हैं वो आपको हाई सैचुरेशन में मिलता है, जैसे कि 250 mg, 300 mg तक आपको मिल जाता है। तो रेंज बहुत वाइड है और ओरल टैबलेट की रेंज जो है वो बहुत छोटी है। तो ये एक सेकंड डिफरेंस होता है और इसे लेने का तरीका भी इस हिसाब से चेंज होता है। जैसे कि इंजेक्टेबल को आप रोज़ नहीं लेते हैं, टेस्टोस्टेरोन को वो आप वीक में 1 या 2 बार ले लेते हैं, और ओरल को आपको रोज़ लेना पड़ता है बिकॉज इसके डोसेज छोटे होते हैं। कॉन्स्टेंट सप्लाई के लिए स्पेशली ओरल बहुत अच्छे होते हैं, और एक साथ हाई डोसेज के लिए और बॉडी में धीरे धीरे स्लोली रिलीज़ के लिए स्पेशली इंजेक्टेबल बहुत अच्छे होते हैं। इंजेक्टेबल के जो ईस्टर्स होते हैं कनेक्टेड इसके साथ, जो उसकी हाफ लाइफ मेंटेन करने, वो काफ़ी लंबे समय के हो सकते हैं, और ये जो है बहुत छोटे समय के हो सकते हैं। तो ये रहा सेकंड डिफरेंस। थर्ड नंबर पे एक साइड इफेक्ट, और आप समझ लीजिए एक मिथ भी है कि ओरल टैबलेट लेने से आपकी बॉडी में ज़्यादा दिक्कत आती है और इंजेक्टेबल से दिक्कत नहीं आती। बिल्कुल ही बुलशिट है। कोई भी एक्सटर्नल सब्सटेंस जब आपकी बॉडी में जाता है तो लीवर से मेटाबॉलिज्म होकर ही निकलता है। लीवर का मेटाबॉलिज्म करना रोल बनता ही बनता है। तो इसका क्या होता है, तो समझिए कोई भी कंपाउंड जब आप लेते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत मैटर करती है। अगर आप कोई कंपाउंड लेते हैं जो ओरल कंपाउंड है, जो आप रोज़ लेते हैं 2-3 टैबलेट, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बढ़ गई। और इंजेक्टेबल आप वीक में, हफ्ते में 1 बार लेते हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, जिस वजह से क्या होता है कि भाई ओरल टैबलेट जो है उसे अनसेफ मानते हैं और इंजेक्टेबल जो है उसे लोग सेफ मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दोनों ही साइड इफेक्ट देते हैं। हेयर लॉस देंगे, एक्ने देंगे, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को, लिपिड प्रोफाइल को डिस्टर्ब करेंगे, आपके LFT लीवर फंक्शन टेस्ट को डिस्टर्ब करेंगे, किडनी फंक्शन को डिस्टर्ब करेंगे। ये सारे साइड इफेक्ट दोनों में ही होंगे। तो देयर इज़ नो डिफरेंस कि आप ये ले या ये ले, बट इंजेक्टेबल और ओरल दोनों सही तरीके से लेंगे राइट डोजेज में तो दोनों में दिक्कतें कम आ सकती है, आएंगी तो सही। फोर्थ पॉइंट इज, ओरल टैबलेट लेने के लिए आप समझ लीजिए कि एग्जांपल मैं अगर देने चाहूँ तो अनावर है, डायनाबोल है, स्टेनाजोल है, ऐसी ओरल टैबलेट मार्केट में कई सारी अवेलेबल होती है। प्रीमाबोलोन है। और अगर हम बात करें इंजेक्टेबल के लिए तो टेस्टोस्टेरोन साइपोनेट है, एनएनथेटेस्ट, विंस्टॉल है। इसके अलावा आप समझ लीजिए बोल्डेनोन जैसे एंड्रोजेनिक कंपाउंड है। ये सारे इंजेक्टेबल के कुछ एग्जाम्पल्स हुए। अब इंजेक्टेबल जो है वो इंट्रामस्कुलर होते हैं, मतलब आपको उसे लेना होता है मसल के अंदर तक, और उसके लिए सबसे सही और बड़ा मसल होता है ग्लूटियस मसल, जो सबसे सेफ भी मानते हैं बिकॉज बड़ा मसल है तो वो लोड को और वो एक्सटर्नल सब्सटेंस को अच्छी तरीके से कैप्चर कर पाता है। बाकी अगर कहीं पे करेंगे तो पेन बहुत ज़्यादा होगा। और उसके अलावा अगर बात करें कि ये जो कंपाउंड हमारे होते हैं ओरल, तो उसे आप दिन में माउथ से ले सकते हैं, और उसे लेने के लिए कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं होता। आप पानी के साथ जैसे कोई भी टैबलेट लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, वैसे ही ले सकते हैं। कोई स्पेसिफिक टाइम भी नहीं होता, आप दिन में कभी भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा मानते हैं और ऐसे रिसर्च प्रूवन है कि आप रात को ना लें जिससे इंसोम्निया हो सकता है। तो आप 4 बजे से पहले ले लें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके जिम ग्रुप में शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर से करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही कंटिन्यूस नोटिफिकेशन के लिए। हम ऐसे ही वीडियोस के साथ आपको मिलते रहेंगे, और हमारा काम है कि आपको राइट इन्फॉर्मेशन इन करेक्ट मैनर एंड टाइमली मैनर प्रोवाइड करें। तो आपको इसके अलावा कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो नीचे आप कमेंट अभी कर सकते हैं। डाइटिशियन, एक्सरसाइज थेरेपिस्ट गौतम जानी फ्रॉम FGIIT सूरत, साइनिंग आउट।